वेलकम भाई। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उसी का यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। सेट फर्स्ट में हमने याद रखा 50 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी, क्लास नहीं ली थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से क्लास को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे कि मिर्च में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मिर्च में अगर हम बात करेंगे तो ओलियोरेजिन होता है। काली मिर्च में क्या होता है? ओलियोरेजिन होता है। और ओलियोरेजिन याद रखिए मेथी में भी पाया जाता है। मिर्च के साथ साथ याद रखिए मेथी में भी ओलियोरेजिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी किसकी वेराइटी है? तो स्ट्रॉबेरी है, याद रखिए ये एक आम की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम की किस्में वेलाई कोलम्बन में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वेलाई कोलम्बन में याद रखिएगा जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 80 होते हैं। जबकि भिंडी में कितने होते हैं? 72 होते हैं। जिससे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है कि भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 72 होते हैं, 72 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फालसा का कुल क्या होता है? तो फालसा का कुल होता है, याद रखिए टीलियसी। फालसा के साथ याद रखिए जूट का भी आपको ध्यान रखना है कि जूट और फालसा दोनों का ही टीलियसी होता है। मोरेसी किसका होता है? सहतूत का होता है। रुटेसी किसका होता है? बेल का होता है। और बेल और आंवला इन दोनों का जो प्रवर्धन किया जाता है, बेल और आंवला इन दोनों का पेच कलिका इनसे किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि फलों में मुख्यतः किस विटामिन की कमी होती है? तो याद रखिए कमी यहाँ पर पूछी गई है। तो बाकी सब पाए जा सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है, सी होता है, बी होता है, लेकिन जो विटामिन डी होता है ये केवल सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए याद रखिए विटामिन डी की फलों में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे भिंडी। तो भिंडी की हम बात कर चुके हैं कि भिंडी में गुणसूत्र होते हैं ये 72 होते हैं, 72 होते हैं। सही जोड़े का आपको चुनाव करना है। तो सही जोड़े हमने देख लिया डायरेक्ट कि पत्ता गोभी में जो स्नोबॉल 16 है ये एक पत्ता गोभी की ही वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि चौबतिया अनुपम किसकी वैरायटी है? तो याद रखिएगा ये होती है एक प्रकार की सेव की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पत्ता गोभी में ब्लैक लेग जो रोग होता है इसका कारण क्या होता है? तो पत्ता गोभी में ब्लैक लेग रोग है, याद रखिएगा ये होता है किससे? बताइए जल्दी से। तो ये होता है, याद रखिएगा जीवाणुजनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लांचिंग क्रिया किसमें की जाती है? तो ब्लांचिंग क्रिया याद रखिए आपको सभी को पता होगा, याद रखिए ये सतावर में की जाती है। वैसे आपके जो सिलेबस है ये ब्लांचिंग मुख्यतः फूल गोभी और पत्ता गोभी में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे मनी मेकर। तो मनी मेकर जो वेराइटी है याद रखिए ये होती है टमाटर की होती है। किसकी होती है मनी मेकर? टमाटर की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सिनीग्रीन नामक ग्लूकोसाइड के कारण किसकी पत्तियों में फ्लेवर पैदा होता है? मतलब सिनीग्रीन किस में पाया जाता है जिसके कारण ऐसी कौन सी आपका पौधा है, आपकी कौन सी सब्जी है जिसमें फ्लेवर हो, मतलब सुगंध आती है, एक तरीके से सुगंध आती है? तो हमें पता है सिनीग्रीन या तो सरसों में होता है या फिर पत्ता गोभी में होता है, या तो सरसों में होता है या फिर पत्ता गोभी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसे हम बोल सकते हैं क्रीडा। तो क्रीडा कहाँ पर स्थित है? याद रखिए हैदराबाद में। क्रीडा हैदराबाद में स्थित है। इक्रिसेट भी हैदराबाद में स्थित है। काजरी जोधपुर में स्थित है। NBPGR नई दिल्ली में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में नेशनल फिशरीज एजुकेशन सेंटर वो याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे आप याद रख सकते हो। और नाबार्ड भी याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में स्थित है। काजरी जोधपुर में स्थित है। इक्रिसेट और काजरी जोधपुर में है, इक्रिसेट हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जीरो टिलेज प्रणाली के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? तो जीरो टिलेज में क्या किया जाता है मतलब? तो याद रखिए जीरो टिलेज में सबसे पहले तो इसमें कोई भी टिलेज क्रिया नहीं की जाती है। मृदा में उच्च कार्बन का संग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। संरक्षण खेती का रूप है, बिल्कुल सही है। तो इसमें याद रखिए उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी टिलेज क्रियाएं नहीं की जाती। जैसे कि मान लीजिए जो गहरी जुताई है वो नहीं की जाती, समतल करना है वो भी नहीं की जाती। ये सभी क्रियाएं किस में नहीं की जाती? जीरो टिलेज। और जीरो टिलेज से याद रखिए ये जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? जेथरो टुल के द्वारा ही दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चौलाई का पौधा किस प्रकार का होता है? तो एमेरेंथस जिसे हम बोलते हैं, याद रखिए ये होता है एक प्रकार का C4 प्लांट होता है। चौलाई होता है ये एक प्रकार का C4 प्लांट होता है। सब्जी की नर्सरी लगाने में प्रमुख रोग कौन सा होता है? तो याद रखिए नर्सरी की जो प्रमुख बीमारी होती है वो क्या होती है? तना गलन होती है, जिसे हम डैम्पिंग ऑफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग ऑफी बोलते हैं, जो कि याद रखिए पीथियम स्पीसीज के द्वारा होती है। गोल्डन निमेटोड किसका बीमारी है? तो गोल्डन निमेटोड याद रखिएगा ये आपको मिलेगा आलू में। आलू का एक याद रखिए कीट है, एक निमेटोड है, वो कौन सा है? गोल्डन निमेटोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे कि फ्रॉग आई किसकी बीमारी है? तो याद रखिए फ्रॉग आई है ये होती है मिर्च की एक
दैहिक व्याधि किसकी होती है? मिर्च की एक दैहिक व्याधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मिर्च की बहुवर्षीय फसल हेतु किस किस्म को बोना चाहिए? तो बहुवर्षीय, ठीक है। मिर्च की आपको अगर बहुवर्षीय फसल लेनी है, आप किस वेराइटी का यूज़ करोगे? आप पूसा सदाबहार का यूज़ करोगे, सदाबहार का आप प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गुलाबी होना। गुलाबी होना किसका फिजिकल डिसऑर्डर होता है? तो ये होता है, याद रखिए, फूल गोभी का। किसका होता है गुलाबी होना? ये होता है फूल गोभी का। एक दैहिक विकार होता है कि पौधों को गिरने से बचाव हेतु वायु अवरोधक किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो पौधों को गिरना अगर आपको रोकना है तो आप विंड ब्रेक्स का, वायु अवरोधक का प्रयोग करोगे, और ये करोगे, याद रखिए, इस दिशा में। अब ये इस दिशा कौन सी है? याद रखिए, उत्तर से पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री है? तो याद रखिएगा, एक बीजपत्री की अगर आपको पूछा आता है तो सबसे पहले आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो पपीता होता है ये द्विबीजपत्री होता है। पपीता होता है ये द्विबीजपत्री होता है। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे फल है वो एक बीजपत्री होते हैं, जैसे कि मान लीजिए केला है, खजूर है और अनानास है। वैसे सामान्यतः देखा जाए कि केला, खजूर, अनानास, ठीक है, इनके अलावा जितने भी फल है नॉर्मल देखे जाए तो वो सभी द्विबीजपत्री होते हैं। विशेष तौर पर आपको इनको ही याद रखना है कि केला और आम, केला, खजूर और अनानास, सॉरी आम भी याद रखिए द्विबीजपत्री है, आम भी द्विबीजपत्री है। आपको ध्यान रखना है केवल केला, खजूर और अनानास ये सभी क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। केला, खजूर और अनानास एक बीजपत्री होते हैं, बाकी जितने भी फल होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि सर्रा रोग का उद्भव काल कितना होता है? तो सर्रा रोग का जो उद्भव काल होता है ये होता है 5 से 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे एक पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन एवं नए पौधों में वृद्धि में सहायता करता है, तो वो कौन सा होता है जो कि कोशिका विभाजन का कार्य करता है? हमें पता है, याद रखिए, साइटोकाइनिन होता है। कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जुगाली करने वाले पशु का कुल आहार का कितना प्रतिशत ऊर्जा मीथेन उत्पादन में नष्ट हो जाता है? मतलब जो मीथेन गैस उनके जो पाचन में निकलती है, इसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए याद रखिएगा जितना उन्होंने खाया है उसका कितना परसेंट? 4 से 12% इनमें ही वेस्ट हो जाता है, इन्हीं में यूज़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खराब साइलेज में किस अम्ल की अधिकता होती है? तो खराब साइलेज में याद रखिएगा वैसा कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण साइलेज खराब हो जाता है? तो वो होता है ब्यूटारिक अम्ल। कौन सा होता है साइलेज में अम्ल? वो होता है ब्यूटारिक अम्ल होता है। खिल्लारी किसकी नस्ल है? बताइए, खिल्लारी किसकी नस्ल है? तो खिल्लारी याद रखिए एक गाय की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे, याद रखिए, प्रोटीन की मात्रा, तो ये होती है, याद रखिएगा, मांस में होती है। अंडे में कितनी होती है? बताइए प्रोटीन। 11 से 12 सही है या गलत है? बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, आपकी हर एक क्लास में 1 क्वेश्चन है, तो हर एक के लिए आपको कमेंट करना है। तो अब बताना है आपको कि अंडा में प्रोटीन कितनी होती है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला ये पहले नई दिल्ली में थी, लेकिन अब ये ट्रांसफ़र करके वाराणसी में कर दी गई है। अब ये फिलहाल ट्रांसफ़र करके वाराणसी में स्थित कर दी गई है, ठीक है। तो इंटरनेशनल की पूछे तो नैरोबी केन्या केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला पूछे तो वाराणसी में स्थित है। हेटेरोस्टाइली पुष्प किस में आते हैं? तो हेटेरोस्टाइली याद रखिए जो पुष्प होता है ये होते हैं बैंगन में होते हैं। किस में होते हैं? बैंगन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे ग्रो आउट टेस्ट की जो किया जाता है। याद रखिएगा ग्रो आउट टेस्ट जो किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा बीज की आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। रेड कॉर्निश मुर्गी का उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान क्या है? तो याद रखिए रेड कॉर्निश है, ये कहाँ की नस्ल है? रेड कॉर्निश, बताइए कि रेड कॉर्निश नस्ल है ये कहाँ की नस्ल है? तो ये है, याद रखिए, इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में मुर्गी पालन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिए मुर्गियों में जो सबसे ज़्यादा रोग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है न्यूकेसल होता है, जिसे हम रानीखेत रोग भी बोलते हैं। रानीखेत रोग को ही न्यूकेसल रोग के नाम से जाना जाता है। चुरूट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो चुरूट तंबाकू में याद रखिएगा जो निकोटीन होता है ये होता है 3 से 4%। कितना होता है? 3 से 4%। रसाई की नमी, नई पत्तियों में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो क्यूरिंग के लिए याद रखिएगा जो नमी की मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है मात्र 10 से 12%।
बायोडायनेमिक खेती है, तो इसका जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा बायोडायनेमिक खेती का जो सिद्धांत है ये दिया गया था रुडोल्फ स्टेनर के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ स्टेनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, लेथाइरस में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? तो लेथाइरस में याद रखिएगा BOAA या फिर लेथाइरिजिन्स कौन सा होता है बताइए? बेंजो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड या फिर न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए लेथाइरिजिन्स होता है, ठीक है। लेथाइरिस में लेथाइरिजिन्स होता है। नेक्स्ट इसमें क्या आप बात करेंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इनमें कौन सा क्या है नहीं है, सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को पहचाना है, तो प्लांटेशन फ्लस, प्लांटेशन जो फसल है वो चावल तो नहीं है। इसमें मुख्यतः याद रखिएगा प्लांटेशन फसल आप ले सकते हो, जैसे कि नारियल है, ठीक है। नारियल क्या है? एक प्रकार की प्लांटेशन फसल है, लेकिन चावल तो नहीं है, तो यही हमारा गलत है और सभी सही है। जैसे कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट के धागे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बेवरेज प्लांट कौन सा होता है? चाय होता है। और आश्चर्यजनक पेड़ कौन सा होता है? याद रखिएगा नीम होता है। और आश्चर्यजनक फसल कौन सी होती है? आश्चर्यजनक फसल कौन सी होती है? वो होती है सोयाबीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप बात करेंगे कि इनमें से भी कौन सा गलत है, यही आपको पहचाना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गरीब का घी किसे कहते हैं? गरीब का घी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं, याद रखिए, तिल को कहते हैं। गरीब का घी तिल को कहते हैं। बाकी अभी की हिसाब की सही है। सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। जैविक तेल मतलब बायो पेट्रोलियम जेट्रोपा को कहा जाता है। और ले फार्मिंग याद रखिएगा किसके लिए की जाती है? चारागाह रखना ही ले फार्मिंग कहलाता है। ले फार्मिंग चारागाह रखना कहलाता है। जैविक तेल जेट्रोपा से प्राप्त किया जाता है। सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। काला सोना अफीम को बोला जाता है। हरा सोना बांस को बोला जाता है। और सफ़ेद सोना पीपा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हरी खाद आलू गन्ना और पेड़ी। तो याद रखिएगा ऐसे जब भी आए आपको कि हरी खाद, याद रखिए फसलों में गिना नहीं जाता लेकिन वर्षों में गिना जाता है। तो अब इसकी फसल चक्र सघनता आपको निकालनी है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप फॉर्मूला मैंने बता दिया है, तो इसको आप एक बार हल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 133 मतलब 133% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे अर्का केसर। तो अर्का केसर जो वेराइटी होती है याद रखिएगा ये किसकी होती है? ये होती है ग्लेडियोलस की होती है। अर्का केसर ग्लेडियोलस की वेराइटी है। अगर हम बात करेंगे याद रखिए गिरनार, तो गिरनार किसकी वेराइटी है? मूंगफली की वेराइटी है। अगर हम बात करेंगे रिसिनस कम्युनिस, तो ये किसका नाम होता है? रिसिनस कम्युनिस ये होता है, याद रखिएगा अरंडी का नाम होता है। अगर हम बात करेंगे चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा होता है? तो चने का याद रखिएगा जो मुख्य कीट होता है वो होता है पोड बोरर होता है, फली छेदक होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये भी एक हानिकारक कीट होता है। किसका? चने का होता है। कटवा वर्म जिसे हम कटवर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कटवर्म भी बोलते हैं। ये रात में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली की खड़ी फसल में किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो मूंगफली में आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसमें यूज करते हैं नाइट्रोफेन टोकी 25। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में ही नहीं है तो याद रखिए जितनी भी जो आपकी लेगुमिनेसी फसलें हैं उन सभी में इमेज़ेथापर का यूज़ हम कर सकते हैं। वैसे याद रखिए सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली का दोनों का ही एक अच्छा शाकनाशी है, वो कौन सा है? इमेज़ाथापिर, इमेज़ाथाइपर या जिसे हम थापिर भी बोलते हैं। ये सोयाबीन और मूंगफली दोनों के लिए ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे पेंटेड बग। तो पेंटेड बग याद रखिए ये सरसों का होता है। पेंटेड बग और आरा मक्खी ये सरसों का होता है। गडल बिट्टल है ये सोयाबीन का होता है। गडल बिट्टल सोयाबीन का होता है। अरहर की ICPH 8 कहाँ से विकसित की गई है? तो याद रखिए ICPH 8 का है जो निकाली गई थी, जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी थी अरहर की, ये निकाली गई थी इक्री सेट। और इक्री सेट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अरहर की प्रथम हाइब्रिड वेराइटी ICPH 8 है जो कि इक्री सेट हैदराबाद से निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सरसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय सरसों में जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि धान में ब्यूटाक्लोर का प्रयोग खरपतवार की किस अवस्था पर किया जाता है? तो धान में ब्यूटाक्लोर का प्रयोग याद रखिए ये किस अवस्था में करते हैं? जब याद रखिएगा धान पर 2 से 3 पत्तियां आ जाती है उस अवस्था पर हम याद रखिए ब्यूटाक्लोर या फिर जिसे हम मैचेटी भी बोलते हैं उसका प्रयोग कर दिया जाता है। कब? जब 2 से 3 पत्तियां इस पर होती है, ठीक है। तो ये हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो शेयर आपको ज़रूर करना है, जल्दी से शेयर कीजिए ताकि हमारा फिर नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाए।